स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.3। लास्ट टाइम में हम लोगों ने 2.2 तक कवर कर लिया था, राइट? कोई है ऐसा जिसको 2.2 तक नहीं समझ में आया? हम लोगों ने यहाँ तक कवर किया था। मैंने कहा था आपको ये क्वेश्चंस अपने आप से क्या करने, सॉल्व करके रखने थे ना, ये वाले क्वेश्चन। हाँ, तो ये करके रखना था। जिन लोगों ने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया है ना वो हमको बता सकते हो, ठीक है? आप व्हाट्सएप पे बता सकते हो या फिर आप टेलीग्राम पे भी बता सकते हो, जहां पर आप चाहो वहां पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और हम लोग इन क्वेश्चन पे डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है? चलो आ जाओ, देखते हैं आगे हम लोग क्या देखेंगे। आज नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस सेट 2.3। इसमें आपको क्या करना है बेटा, पैरेलल लाइन आप पढ़ के आए हो, उन पैरेलल लाइन को ड्रॉ करना सीखना है, ठीक है? प्रैक्टिस सेट 2.3 पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। जैसे एक पैरेलल लाइन ये है, मैंने कहा ये पैरेलल लाइन एक हो गई, ठीक है? एक मिनट, हाँ ये एक पैरेलल लाइन है। अब इसी के अकॉर्डिंग ना एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। तो ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ हो गई है। आपको लग रहा है क्या ये पैरेलल लाइन है? क्या लगता है ये पैरेलल लाइन है या नहीं है? बताओ पैरेलल लाइन है या नहीं है, किसको किसको लगता है ये पैरेलल लाइन है? सर पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन है, ओके ओके। चलो देखते हैं फिर, बट इसको ना हम ड्रॉ करना सीखेंगे एक मेथड के थ्रू। आपके पास 2 टाइप के मेथड हैं, ठीक है? उन मेथड को डिस्कस करते हैं, कौन कौन से मेथड हैं। फर्स्ट मेथड में आपको यूज करना है सेट स्क्वायर, ओके? मेथड बहुत इजी है। गुड मॉर्निंग बेटा। तो मेथड बहुत इजी है, कैसे इजी है उसको समझेंगे, क्या अप्लाई करना है। आपको सेट स्क्वायर लेना है। डू यू नो व्हाट इज द सेट स्क्वायर? कितने लोग जानते हो सेट स्क्वायर क्या होता है? गुड मॉर्निंग सम्मी, गुड मॉर्निंग। मैं जानती। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब गुड मॉर्निंग खत्म करके बेटा क्लास पे ध्यान दो। सबका गुड मॉर्निंग हो चुका हो तो क्लास में आ जाओ, ठीक है? हाँ, तो सेट स्क्वायर एक बच्चे ने कहा हाँ वो जानते हैं सेट स्क्वायर क्या होता है। और किसी को पता है सेट स्क्वायर क्या होता है? नहीं पता है? उसका डायग्राम भी बना हुआ है सामने। हाँ बिल्कुल सही आंसर है। ये देखो, ये जो 2 टाइप के स्केल यूज किए गए ना, ये सेट स्क्वायर है। इनकी स्पेशलिटी ये होती है बेटा कि इसमें से एक जो ट्रायंगल है ना, उसमें ना एक 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, 45 डिग्री के हैं। ये वाला 45 का नहीं है, मेरे ख्याल से ये वाला है 30 डिग्री का और ये है 60 डिग्री का। एक एंगल 30, 60, 90 का होता है और दूसरा वाला जो होता है 45, 60 90 का होता है। इस वाले में 45, 45 और 90 एंगल होगा, तो इनको बोलते हैं सेट स्क्वायर। समझ गए? अच्छा, ये कुछ इसी तरह से स्केल्स होती हैं। अब देखो आगे समझेंगे कि इनका यूज कैसे करना है। आपको सबसे पहले क्या कर लेना है कि एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आपसे बोलेंगे कि एक लाइन ड्रॉ करो। आपने सपोज ये लाइन एक ड्रॉ कर ली, आपको नहीं पता ये कितने मीटर की है, हमको इससे मतलब नहीं है, ठीक है? इसको नेम दे दिया एल। प्रोसेस समझना बेटा, प्रोसेस समझ में आ गया तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है? अब जब एल ड्रॉ कर ली तो एल के ऊपर क्या करना है, आपको एक ट्रायंगल पुट करना है। समझ रहे हो? एक ट्रायंगल पुट करो, कोई भी ट्रायंगल पुट कर लो, जरूरी नहीं कि ये वाला ही हो। आपको इस टाइप से ना इसका बेस लाइन जो होती है ट्रायंगल की, उसको इस लाइन के ऊपर सिचुएट करानी है, ओके? ट्रायंगल की जो बेस लाइन होगी उसको इस लाइन के ऊपर क्या करना है, बिल्कुल सिचुएट करानी है, फिक्स कराना है। फिर आपको देखोगे तो ये ट्रायंगल जो है इस टाइप से आपको एक सीधी लाइन में दिखेगा, ये आपका ट्रायंगल सेट हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा ना कि ये जो लाइन होगी ना परपेंडिकुलर हो जाएगी बिल्कुल। जब आप बिल्कुल सेट करोगे तो ये वाली जो लाइन होती है ना, ये परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी आपकी, ठीक है बेटा? परपेंडिकुलर लाइन होने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब देखो हमको यहाँ पर ना दूसरा सेट स्क्वायर इस तरह से सेट करना है। इसका जो ये वन साइड है ना, ये ना इस वाली लाइन को, ये सेट स्क्वायर जो है, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल के साथ एकदम ठीक से फिट होना चाहिए।
इस वाली लाइन के साथ में बिल्कुल चिपका कर आपको सेट करना है। ठीक है, आप देख रहे परपेंडिकुलर है ना, रेड कलर में मैं जो दिखा रहा हूँ, इस परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग ही आपको दूसरा वाला ये वाला सेट स्क्वायर सेट कर देना है। ठीक है, जब आप सेट करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो ट्रायंगल है वो कुछ इस तरह से सेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सेट हो जाएगा आपको। फिर आप देखोगे इसके सेट होने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइन क्या हो गई, परपेंडिकुलर आ गई। परपेंडिकुलर आने के बाद ये जो लाइन होगी ये वाली, ठीक है, आपको दिखाते हैं कौन सी, ये वाली लाइन, यहाँ से ये जो ब्लू कलर की लाइन जा रही है, ये लाइन आपकी काम की लाइन है। बस यही आपको ड्रॉ करवानी थी, यही लाइन आपकी काम की है। अब चाहो तो आप सेट स्क्वायर हटा सकते हो। चलो मैं सेट स्क्वायर हटा देता हूँ। ये देखो मैंने सेट स्क्वायर हटा दिए, हटा दिया। ठीक है, अब बताओ मुझे, क्या आपको दिख रहा है ब्लू लाइन जो आपने ड्रॉ की है और ये जो रेड लाइन पहले ली थी, क्या ये दोनों पैरेलल लाइन है? आई बात समझ में आपको? सेट स्क्वायर हटाने के बाद हमें ये दिखा, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल लाइंस हो गई। देखो ये तरीका है पैरेलल लाइन को ड्रॉ करने का सेट स्क्वायर के थ्रू। ओके, सेट स्क्वायर के थ्रू आप ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। बताओ क्लियर है यहाँ तक बात? हाँ, कोई प्रॉब्लम है किसी को भी? जिसको भी प्रॉब्लम है आप बोल सकते हो, हम इसको फिर से डिस्कस कर सकते हैं। बेटा बताओ किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो हम फिर से एक बार डिस्कस किया जाए। रितु ने कह दिया नो प्रॉब्लम, दीप्ति ने कहा नो प्रॉब्लम, पायल ने भी कहा नो प्रॉब्लम, दीप्ति ने कहा यस। वेरी गुड बेटा, सबको समझ में आ गया हो तो हम क्या नेक्स्ट मेथड पे चलें? यस सर। समीर, हाँ नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट मेथड में क्या करना है, नेक्स्ट मेथड भी बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड को कुछ इस तरह से अप्लाई करेंगे। हाँ, गुड मॉर्निंग सुस्मिता, गुड मॉर्निंग खत्म करके बेटा क्लास पर ध्यान दे दो थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि 10 मिनट बीतने को है। अर्पिता ने भी आंसर दे दिया, संध्या ने भी आंसर दिया। ठीक है बेटा, आपके आंसर मिल गए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट मेथड पर। नेक्स्ट मेथड को हम लोग व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं क्या करना है। ठीक है, व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है बोर्ड पर, राइट। सबसे पहले आपको ना सेकंड मेथड में मैं सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी होगी। ये आपकी एक लाइन ड्रॉ हो गई, इसी लाइन के अकॉर्डिंग आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अब पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको ना ये मेजरमेंट थ्रू है। वहां पे मेजरमेंट नहीं कहा था कि 4 सेंटीमीटर पे लाइन होनी चाहिए या 5 सेंटीमीटर पे लाइन होनी चाहिए, ऐसा हमें कुछ भी नहीं कहा गया था, है ना। बट अब यहाँ पर हमें ना ये बोल देंगे बेटा जो आपकी पैरेलल लाइन होनी चाहिए वो 4 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए इस लाइन से। ठीक है, तो चलो हम 4 सेंटीमीटर दूर लाइन लेंगे। कैसे लेंगे जरा उसको समझो। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है कि एक लाइन को ना एक सेट स्क्वायर आपको पुट कर देना है। देखो ऐसे सेट स्क्वायर आप पुट कर दोगे इस टाइप से। ठीक है, एक मिनट देना, कलर चेंज कर देते हैं। हाँ, इस टाइप से आप सेट स्क्वायर को पुट कर दोगे, ये देखो। ओके बेटा, फिर आप देखोगे सेट स्क्वायर तो ऐसे तो सेट स्क्वायर होता नहीं है, सेट स्क्वायर तो ऐसा बना होता है। ये लो मैंने ऐसे एक सेट स्क्वायर बना दिया, है ना। ये सेट स्क्वायर पुट हुआ दिखाई दिया आपको? ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। हाँ, अब क्या करोगे, आपके पास 2 सेट स्क्वायर होते हैं ना, अब आप फिर से दूसरा वाला भी पुट कर लेना यहाँ पर, बिल्कुल ऐसे ही इसी लाइन के ऊपर सेट करके रखना। ये जो बेस लाइन है ना बेटा, बेस लाइन मैच करनी चाहिए हमारी लाइन के साथ में। ओके, तो हमने जो दूसरा वाला सेट स्क्वायर है उसको भी ऐसे पुट करा दिया। ये देखो, बताओ बेस लाइन मैच करती हुई दिख रही है आपको, है ना? यस सर, यस सर। हाँ, अब आपको ये बताओ कितने सेंटीमीटर की लाइन चाहिए थी पैरेलल वाली? 4 सेंटीमीटर। आप ना एक स्केल लेना। स्केल कैसी होती है आपकी? इस टाइप की स्केल होती है ना, इस टाइप की कुछ ऐसे ही तो स्केल होती है, इसके ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं। उस स्केल को क्या करोगे आप यहाँ पर इस बेस लाइन पर पुट कराओगे। ओके, और ऐसा पुट कराना कि 1 से लेकर 4 सेंटीमीटर तक आपको हाइट मिल जाए। ठीक है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आपको ऐसे पुट कराना है। सपोज करो यहाँ पर क्या मिल गया, 4 सेंटीमीटर आपको मिल गया, तो ये लो 4 सेंटीमीटर हमने यहाँ रख दिया। ओके बेटा, अब इसी स्केल को उठाओ
और फिर से आप इस वाले सेट स्क्वायर के ऊपर रखो और देखो क्या 4 सेंटीमीटर आपको मिल रहा है। 4 सेंटीमीटर मिलते ही आप उसको भी मार्क कर देना 4 सेंटीमीटर के साथ में। ये लो, तो ये भी 4 सेंटीमीटर मार्क हो गया, ये भी 4 सेंटीमीटर मार्क हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब इस स्केल का कोई काम नहीं है, इसको हटा के बाहर करो। हम इस स्केल को बाहर निकाल दिए। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि ये जो आपने मार्क किया है इस पर आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये आपने बिल्कुल सीधी लाइन ना, इसको थोड़ा सा चलो अच्छा ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। हाँ, ऐसे आप एक सीधी लाइन को बिल्कुल ड्रॉ कर दोगे इन मार्क के ऊपर जो आपने 4 सेंटीमीटर पर मेजर किया है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखोगे कि सेट स्क्वायर हटा देना है। अब ना सेट स्क्वायर पहले ही हटा सकते थे, ठीक है, जब आपने मार्क कर लिया था तभी आप सेट स्क्वायर हटा देते। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जब सेट स्क्वायर हटा देंगे, ये लो मैंने सेट स्क्वायर हटा दिया, ये देखो ये देखो मैंने सेट स्क्वायर को हटा दिया यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, अब बताओ मुझे क्या ये आपको पैरेलल लाइन दिख रही है? ये पैरेलल लाइन हो गई क्या? यस सर, यस सर, यस सर, यस हाँ, सर। तो ये पूरा मेथड था आपका पैरेलल लाइन को ड्रॉ करने का। इसमें आपको 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बोला गया था, तो हमने स्केल के थ्रू 4 सेंटीमीटर मेजर किया था। बताओ समझ में आया क्वेश्चन? पूरा एग्जांपल आ गया? यस सर। ठीक है, अब हम चलेंगे एक्सरसाइज के ऊपर, वहां समझेंगे कि हमें एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करवानी है। ओके स्टूडेंट्स, चलो आ जाओ देखते हैं। देखो ये है आपकी एक्सरसाइज आपके पास में। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, आप लेट हो ना? आप लेट हो या आपको बहुत देर में याद आया कि गुड मॉर्निंग है? सॉरी सर, Okay, इधर पे Sham. नेटवर्क इशू था। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नेटवर्क इशू मान सकते हैं हम, बिल्कुल ठीक है, हमारे पास भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। चलो ठीक है, अभी आप ध्यान दो क्लास में हम क्या सिखा रहे हैं। हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करना सिखा रहे हैं, तो फिर से हम सिखाएंगे एक बार आपकी एक्सरसाइज के थ्रू। आपकी एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन दिए हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो चलो देखते हैं क्या करना है हमें। ये देखो आपको फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड करो अच्छे से। इन्होंने कहा ड्रॉ अ लाइन एल, आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस टाइप से, ठीक है। वो अभी मैं रफली समझा रहा हूँ, फिर अभी पूरा केयरफुली मतलब क्लीन समझाऊंगा कैसे क्या होगा। समझो, एक लाइन आप ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। कैसे? सपोज मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसके ऊपर कहा है इसमें ना टेक अ पॉइंट आउटसाइड लाइन ए, आपको एक पॉइंट लेना है आउटसाइड, कोई एक ए पॉइंट ले लेना है यहाँ पर। ओके, थ्रू पॉइंट ए ड्रॉ अ पैरेलल लाइन हु इज, ये कौन था बेटा? बेटा देखो मार्कर मत यूज करो, अगर नाम पता चल गया तो क्लास के बाहर निकल जाओगे, पता है ना आपको वेटिंग रूम में बैठना पड़ सकता है, ठीक है ना। चलो देखो, मैं अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है आप बोल सकते हो मेरे से, ठीक है, बट मार्कर मत यूज करो मेरे बीच में, मैं भी यूज कर रहा हूँ मार्कर, आप उसके ऊपर मार्कर यूज करो, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है ना। चलो देखो, तो यहाँ पर आपने एक पॉइंट ले लिया ए, उस लाइन ए लाइन पर ना, ए पॉइंट पर ना आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है इस टाइप से। तो कौन सा मेथड यूज करना चाहिए हमें? सेट स्क्वायर वाला मेथड यूज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें डिस्टेंस तो बोली नहीं है कि आप कितने डिस्टेंस पे ले लो, है ना, बस इतना बोला है कि पॉइंट ए से लाइन ड्रॉ करनी है। चलो समझाते हैं कैसे ड्रॉ होगा, चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। यस सर। हाँ व्हाइट बोर्ड पे आ जाओ, देखते हैं। देखो बेटा, ये आपको स्क्रीन पे व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा। आपको सबसे पहले इन्होंने कहा था एक लाइन ड्रॉ कर लेना, वो भी लाइन को नेम देना एल। तो ये लो मैंने एक एल नाम की एक लाइन ड्रॉ कर ली ऐसे। ओके, आपको इसको नेम दे देना है एल। ये लो मैंने एल लिख दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, हाँ अभी ठीक है, एल नाम दे दिया। अब हमको क्या करना है, एक पॉइंट लेना है आउटसाइड में। तो आउटसाइड में मैंने देखो ये पॉइंट ले लिया, सपोज ऐसा एक पॉइंट ले लिया। आ जाओ, कहाँ गए? हाँ ये पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको पॉइंट दिख रहा होगा। अब इस पॉइंट पे ना आपको ड्रॉ करना है पैरेलल लाइन को। पॉइंट बहुत दूर हो गया ना, थोड़ा नजदीक ले लेते हैं यहाँ पर। चलो देखते हैं, अब आ जाओ। तो मैंने क्या सिखाया था, सेट स्क्वायर आप पुट करो। सेट स्क्वायर का जो बेस लाइन है ना वो इस लाइन पर
एकदम सेट होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बेस लाइन को सेट करेंगे सेट स्क्वायर की। तो ये मैंने यहाँ से ऐसे यहाँ पर सेट स्क्वायर पुट कर दिया इस लाइन के ऊपर से ही ना, क्योंकि हमें इसी लाइन के थ्रू आपको खींचना है। क्या खींचना है? वो लाइन, पैरेलल लाइन खींचनी है ना। अब एक सेट स्क्वायर मैंने ऐसे पुट कर दिया, ये देखो ये यहाँ पर ऐसा पुट किया। बताओ ये सेट स्क्वायर समझ में आया सबको कैसे पुट किया गया? फिर Yes, आपको Yes, फिर sir. आपको क्या Yes, करना है, sir. दूसरा वाला सेट स्क्वायर इसका अपोजिट पुट करना है। वो कैसे पुट किया जाता था, उसका बेस लाइन ना आप इधर से ले सकते थे, ये मैंने बेस लाइन ले ली, और उसका सपोज करो ये लाइन नीचे को जा रही थी, और फिर ये कुछ ऐसे सेट स्क्वायर मैंने पुट कर दिया। ये आपको दो टाइप के सेट स्क्वायर दिख रहे होंगे बेटा। बताओ सेट स्क्वायर कैसे पुट किया है, समझ में आ रहा है? एक सीधा पुट किया, एक उल्टा पुट किया। उल्टा किस लिए पुट किया? क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर आपको इधर मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है परपेंडिकुलर? ये जो 90 डिग्री पर आपको मिलेगा, उसी की वजह से यहाँ भी 90 डिग्री सेट हो जाएगा, है ना। इस पॉइंट के ही थ्रू लेकर चलना। Yes, sir. क्योंकि हमें इस पॉइंट पर ही पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। अब जब आप देखोगे तो ये लाइन ना आपको ये सेट स्क्वायर के थ्रू ना पेंसिल से इसी के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, बिल्कुल ऐसे एक लाइन ड्रॉ करके रख लेना। मेरी लाइन थोड़ा टेढ़ी हो गई है, मैं सीधी लाइन खींच के देखता हूँ। ऐसे आपको ऐसे लाइन एक ड्रॉ कर देनी है पेंसिल के थ्रू। ओके, बिल्कुल इस सेट स्क्वायर की बेस पर ड्रॉ करना, इसीलिए स्केल्स रखाई गई है। सेट स्क्वायर इसीलिए रखा है ताकि आप सीधी लाइन ड्रॉ कर सको। जैसे ही आपने लाइन ड्रॉ करी, अब आप क्या करोगे कि सेट स्क्वायर को हटा दो। ये लो मैंने सारे सेट स्क्वायर हटा दिए। ओके, बताओ ये मैंने सब सेट स्क्वायर हटा दी। यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया था, पॉइंट रफ हो गया, सॉरी। ये देखो यहाँ पर एक पॉइंट लिया था पहले इस तरह से। देखो अब क्या ये पॉइंट कौन सा था, इन्होंने क्या बोला था, ए पॉइंट लेना है। ये ए पॉइंट हमने ले लिया था। अब देखो क्या ये ए जो वाला लाइन है, पॉइंट ए है, इस पे जो लाइन ड्रॉ हुई है रेड कलर की, क्या ये ब्लू कलर वाली लाइन से पैरेलल है? Yes, sir. तो मेथड समझ में आया? मेथड समझ में आया आपने क्या Yes, किया, sir. है ना। हाँ, अब आपको इसको एक्सप्लेन कैसे करना है उसकी बात करेंगे। आपको एक्सप्लेन करने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपने क्या स्टेप फॉलो किया था। सबसे पहले आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी थी एल। तो आप फर्स्ट पॉइंट लिखना, पॉइंट नंबर 1, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन एल थ्रू द स्केल। ओके, ये स्टेप लिखने हैं बेटा आपको। जितना भी काम किया है स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। ओके, अब आ जाओ। तो फर्स्ट पॉइंट में फर्स्ट नंबर पे हमने किया, एक लाइन ड्रॉ करी थी एल, तो हम लिखेंगे स्टेप 1, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू स्केल एल। ओके, अब हम लोगों ने आगे क्या काम किया था, पुट अ सेट स्क्वायर ऑन लाइन एल एट 90 डिग्री एंड पुट अदर, फिर थर्ड पॉइंट में लिखना पुट अनदर स्केल बाय टचिंग द फर्स्ट स्केल। ओके, ऐसे आपको लिखना बाय टचिंग द फर्स्ट स्केल एंड ड्रॉ अ, फिफ्थ पॉइंट में कर देना एंड ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द सेकेंड स्केल बेस लाइन। सेकेंड स्केल की जो बेस लाइन थी ना, उसके थ्रू आपको ड्रॉ करा देना है। ओके, मैंने लिख के तो समझाया नहीं है, तो आपको ज्यादा समझ में आया नहीं होगा मेरे बोलने से। अब हम क्या करेंगे, आपको लिखा हुआ दिखाते हैं कि आपको लिखना कैसे है। ठीक है, चलो देखो जरा, ये इसको समझो जरा। यही वाला मेथड आपने यूज किया है बेटा? हाँ, यही वाला यूज किया था ना, सेट स्क्वायर वाला। लिखना कैसे है देखो, सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको लिखना है Yes, sir. विशाल आहुल्ला समथिंग कुछ नेम है बेटा। 8th B इज रिक्वेस्टिंग टू रिमोट कंट्रोल ऑफ योर स्क्रीन। आप मेरी स्क्रीन का रिमोट कंट्रोल क्यों चाहते हो? विशाल अब्दुल्ला नाम है या क्या है ये? हाँ बताओ मुझे, ये दूसरी बार आपका नोटिफिकेशन मुझे मिला है। ये आपकी गलती से आ रहा है या आप जानबूझ के मुझे ये नोटिफिकेशन भेज रहे हो कि मैं आपको अपनी स्क्रीन पे काम करने दूं? सर हाँ? गलती से आ रहा है, और पता नहीं था ना, गलती से आ रहा है। ओके, तो ये चीज मत करो, है ना। तो बार बार नोटिफिकेशन बीच में आता है। हाँ, बीच में पढ़ाते समय आता है तो डिस्टरबेंस होता है ना। हाँ ठीक है बेटा, चलो आ जाओ देखते हैं। अब देखो इधर
ये हमने क्या बताया था, सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ करी थी, तो आप नंबर 1 लिख कर करना ड्रॉ लाइन एल। ये देखो इसी तरह से स्टेप आपको लिखने हैं। सेकंड स्टेप में आपने क्या किया था, एक पॉइंट लिया था ए, हमने पॉइंट लिया था ए, इन्होंने पॉइंट लिया है पी, तो आप क्या लिखोगे, टेक अ पॉइंट ए आउटसाइड द लाइन एल। इस तरह से पॉइंट आपको लिखने हैं वहां पर पेपर के अंदर, ठीक है। और नोटबुक में भी आपको इसी तरह से लिखना है, जितना भी काम किया है ना 1 by 1 उसको आपको इन वर्ड्स लिखना है, ठीक है बेटा। एज शोन इन द फिगर प्लेस 2 सेट स्क्वायर्स टचिंग टू ईच अदर, होल्ड सेट स्क्वायर, ठीक है। होल्ड सेट स्क्वायर मतलब सेट स्क्वायर को पकड़ के रखो। एंड ए एंड बी, वन एज ऑफ द सेट स्क्वायर ए इज क्लोज, मतलब इसका जो एक एज है वो इस सेट ए के क्लोज होना चाहिए, दोनों चिपक के बैठने चाहिए, ऐसे आपको सेट स्क्वायर पुट करना है जैसे इसमें दिखाया गया। तो ये आपको थर्ड पॉइंट में आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट में क्या कहा कि आप क्या करो, एक लाइन ड्रॉ करो, उसको नेम दे दो एम। नाउ एम इज पैरेलल लाइन टू एल, खत्म हो गई बात। बताओ स्टेप समझ में आए, लिखना कैसे है ये समझ में आया, बताओ। यस सर। Yes, sir. कोई भी स्टूडेंट हो, हाँ कोई भी स्टूडेंट हो, आप बता सकते हो सर ये चीज नहीं समझ में आई, तो मैं उसको बता सकता हूँ। ओके ओके विशाल, अर्पिता, सबके आंसर मिल गए। चलो आ जाओ आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बताया गया है। आप मुझे बताओ, आप खुद से प्रैक्टिस करोगे या मैं बताऊं इस क्वेश्चन को। सेम टू सेम कहा है, बस पहले पॉइंट ए लिया था, अब पॉइंट टी लिया है, बाकी कुछ भी फर्क नहीं दिया है। ओके बताओ, मुझे बताना चाहिए कि आप कर लोगे। सर थर्ड वाला थोड़ा चेंज कर लेंगे। सेकंड की बात करते हैं, हाँ सेकंड की बात करते हैं, थर्ड पे भी चलेंगे तो हम देखेंगे। सेकंड आप कर लेना, सेम टू सेम उसी तरह किया है, बस पॉइंट का नेम चेंज कर दिया, पहले पॉइंट ए लिया था अब पॉइंट टी लिया है, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट चाहे बी ले लो जेड ले लो, उससे हमें क्या लेना देना ना। यस हाँ सर। चलो आ जाओ देखते हैं। ओके काजल, थर्ड सुष्मिता, वाला। स्वाति, अब थर्ड वाला देखते हैं। ड्रॉ अ लाइन एम, आपको एक लाइन एम ड्रॉ कर लेनी है पहले। फिर उन्होंने कहा है ड्रॉ अ लाइन एन विच इज पैरेलल टू लाइन एम, और एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जिसको नेम देना है एन। ओके तौहीद। फिर इन्होंने कहा लाइन एम एट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर पर आपको ड्रॉ करानी है। मैंने इसके पहले भी एग्जांपल आपको बताया था। चलो ये क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं कैसे हमको करना है। इन्होंने कहा सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, लाइन एम। तो ये मैंने लाइन एम को ड्रॉ कर लिया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो ये देखो मैंने एक लाइन एम ड्रॉ कर दी यहाँ पर। अब आपको ये मेजरमेंट वाला प्रोसेस अपनाना है, सेट स्क्वायर का कोई काम नहीं रहेगा, मतलब सेट स्क्वायर का काम रहेगा बट मेथड चेंज हो जाएगा ना। तो मेथड कैसे चेंज होगा जरा उसको देखो। हम क्या सीखते थे कि अब आपको एक सेट स्क्वायर पुट करा देना है यहाँ पर। चलो हम लोग एक सेट स्क्वायर पुट करा देते हैं ऐसे। ये हमने एक सेट स्क्वायर को कलर चेंज कर देते हैं ना, समझ में आएगा। हाँ ये मैंने एक सेट स्क्वायर पुट करा दिया ऐसे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरा एक सेट स्क्वायर पुट हो गया। अब दूसरा सेट स्क्वायर पुट करते हैं। चलो ये मैंने दूसरा सेट स्क्वायर पुट कर दिया, ठीक है। ओके अब मेरा काम क्या होना चाहिए, मुझे 4 सेंटीमीटर पर लाइन ड्रॉ करनी है, एम को एन को ड्रॉ करना है। तो हम एक स्केल लेंगे, ये मैंने अपनी एक स्केल बना ली, खुद की स्केल बना ली। आपके पास स्केल होगी, मेरे से ज्यादा अच्छी वाली स्केल है, उसमें नंबर भी आपको दिखेंगे ना। तो आप क्या करना, स्केल को इस तरह से मेजर करना कि इसमें 4 सेंटीमीटर कहाँ पर आपको शो हो रहा है। मैंने ये स्केल पुट करा इस सेट स्क्वायर के पैरेलल ही पुट करा ना बेटा, बिल्कुल टच करा के, ठीक है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 90 डिग्री पर आना चाहिए और बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए, वो आपका सेट स्क्वायर के ही थ्रू हो पाएगा। तो सेट स्क्वायर से बिल्कुल टच करा के मैंने इसको एक स्ट्रेट लाइन बना के ऐसे टच कराया। ओके फिर मैंने देखा कि यहाँ पर मेरा 4 सेंटीमीटर मैच कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। ये मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया कि दिस इज 4 सेंटीमीटर माई। ओके अब मैं क्या करूंगा, अब स्केल हटा दूंगा और फिर अब मैं इस वाली लाइन पर मेजर करूंगा इस वाले सेट स्क्वायर के लिए। फिर मैंने देखा कि मेरा 4 सेंटीमीटर यहाँ पर मिल रहा है, फिर से मैंने इसको मार्क कर लिया ऐसे। ओके बेटा अब स्केल हटा दो, अब स्केल का कोई काम नहीं है, ये मैंने स्केल अपनी उठाकर बड़ी हो गई,
हाँ, ये स्केल उठा के बाहर रख दी मैंने। ठीक है, चलो अब जो मार्क मिला है, अब आप क्या करो, सेट स्क्वायर को भी हटा दो, इससे भी हमारा कोई काम नहीं रहेगा। ये मैंने सेट स्क्वायर को भी हटा दिया। बताओ ठीक है। अब जो मार्क मिला है आपको इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये देखो ऐसे। ठीक है बेटा, ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब इसको नाम दे दो एन। ये कौन सी लाइन हो गई? एन लाइन हो गई। तो ये हमारा ड्रॉ हो गया, लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन। बताओ, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है पता है आपको क्या? अगर मैं कहूं कि इनके बीच में ये जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी डिस्टेंस आएगी आपने? हाँ, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने स्केल से ही मेजर कर ली थी, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे 4 cm, ऐसे हम लोग, हाँ cm लिख दिया, मतलब सेंटीमीटर हो गया। 4 सेंटीमीटर हमारी लाइन हो गई। ये आपका फुल प्रोसेस कंप्लीट हो गया पैरेलल लाइन को ड्रॉ करने का। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक पूरी कहानी आपको? यस सर। ओके, अभी हम आगे चल सकते हैं क्या? यस सर। हाँ, अब हम चलेंगे आगे की तरफ। तो ये एक्सरसाइज जो थी आपकी, ये हो गई पूरी की पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, ओके विशाल, अर्पिता यादव, खुशी, काजल यादव, तौहीद, सबने आंसर दे दिया। यस सब सर। लोगों को समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। अब इस लेसन के अंदर कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। ये पूरी एक्सरसाइज खत्म करने के बाद लेसन भी खत्म हो गया। आई होप आपको लेसन समझने में मजा आई होगी पूरा। अगर आपको कोई किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्या कहते हैं, आप 2 तरह से कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे भी हमसे मिल सकते हो, आपको पता है ना, यूट्यूब पर आपको ये चैनल पे लिंक मिलते है, वीडियो मिलता है ना। हाँ, तो वहाँ से आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप व्हाट्सएप पे तो कांटेक्ट करते ही हो, तो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, चाहे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहां से भी पूछ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब हम बात करेंगे आगे हमें क्या पढ़ना है, जरा उसके बारे में समझ लेते हैं। ये चैप्टर को हम लोग यहीं खत्म करेंगे। अब चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर। देखो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास क्या है, चैप्टर नंबर 3, इंडिसेस एंड क्यूब रूट्स क्या होते हैं, जरा उनकी बात हम समझेंगे कि व्हाट इज इंडिसेस एंड व्हाट इज क्यूब रूट। ओके स्टूडेंट्स, चलो आ जाओ देख लेते हैं। तो आपको पता होगा कि जैसे मैंने ये लिखा, ओके। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे चलो देखते हैं। ये देखो, जैसे अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं समझाऊंगा आपको। यहाँ पे जैसे आपने लिखा कि 2 की पावर 5 है। ओके बेटा, 2 की पावर कितनी हो गई? 5 हो गई। इसको चलते बोर्ड पे समझाते हैं ना। ये देखो, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया ये है 2 की पावर 5 बेटा, ठीक है। तो आपको पता है ये 2 क्या है? इस 2 को आप बोलते हो बेस। क्या बोलेंगे इसको? सॉरी, बैग नहीं, बेस। ये जो होता है बेस। अच्छा, ये 5 क्या है? ये 5 क्या है बेटा? पावर। वेरी गुड, इसको पावर बोलते हैं, या फिर इसको अदर लैंग्वेज में इंडेक्स भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्या बोल सकते हो? पावर बोल सकते हो, या फिर इंडेक्स बोल सकते हो। दोनों नाम में से कुछ भी आप यूज कर सकते हो। अच्छा, इसको ओपन कैसे किया जाता है, जरा ये समझते हैं। तो जो 2 की पावर 5 होगा वो होगा 5 टाइम मल्टीप्लाई ऑफ 2, 5 टाइम मल्टीप्लाई ऑफ 2। ओके, तो ये देखो, ये हो गया आंसर हमारा। और ज्यादा सॉल्व करना चाहते हो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। मीन्स आंसर ऑफ 2 पावर 5 इज 32। बताओ, ये बात समझ में आई? है ना। हाँ, तो यही चीज आपको समझनी थी कि इसमें कैसे काम करना है। अब इन्हीं चीजों को हम लोग और आगे एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा बेटा, अगर मैं ये लिख दूं 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 2 पावर 7, सॉरी 2 पावर 2, अब क्या आंसर आएगा? सर, हाँ बोलो बेटा। सर 2
2 बेस ही रहेगा और पावर 7 हो जाएगा। वेरी गुड आंसर, एक बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। और किसी को कुछ आइडिया है इसके बारे में? सर 7 आएगा। 7 फिर उसके ऊपर 7 7 2 आएगा, फिर उसके ऊपर 7 लिखेंगे। 5+2 डाल देंगे। वेरी गुड, सबने अपने अपने तरीके से आंसर बताया। किसी ने ये भी कहा कि 2 लिखेंगे, 5+2 कर देंगे। वेरी गुड आंसर। तो जिन बच्चे को नहीं आता है, जिसको भी नहीं आता है, वो ये बात याद रखो, अगर हमारे पास बेस सेम है, बेस क्या होता था, ये होता था ना, तो अगर ये वैल्यू सेम है आपके पास, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, ओके स्टूडेंट्स, और बीच में मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लगाया गया है। कौन सा ऑपरेशन लगा है? मल्टीप्लाई ऑपरेशन लगा है। तब उस कंडीशन में आपकी जो पावर होती है या इंडेक्स जो होता है वो हो जाता है ऐड। वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। बेस वही रखना है आपको, बेस 2 है तो 2 ही रखना है, पावर ऐड कर देनी है, पावर हो जाएगी 5+2, मीन्स आंसर आएगा 2 पावर 7। और अगर आप इसको ओपन करोगे तो कितना टाइम मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा सर 2 को? 7 टाइम। तो इसके आगे कर देना है ना 7 टाइम, मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूँ। अच्छा 7 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा? क्या 128 आएगा क्या? 128 आंसर आएगा क्या? यस सर, है ना? हाँ, आप सॉल्व करा के देखना, 2 की पावर 7 का आंसर आएगा 128 आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब आ जाते हैं आगे, अपनी बुक पर चलते हैं, देखते हैं बुक में और क्या क्या दिया हुआ है। ये देखो, तो यहाँ पे देखो कुछ चीजें आपको समझाई गई हैं। बेटा माइक जिसका भी अनम्यूट है, बेटा विशाल सिंह, विशाल सिंह प्लीज म्यूट योर माइक, थैंक यू बेटा। एंड अब चलेंगे आगे हम लोग। ओके, देखो तो यहाँ पर आपको 2 टाइप के ऑपरेशन दिखाए गए हैं, एक है डिवाइड का ऑपरेशन और एक है मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई में तो अभी अभी मैंने समझाया कि अगर बेस सेम है, देखो यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो a तो एक ही टाइम आएगा, बट पावर ऐड हो जाएगी, m+n हो जाएगा। तो देखो m+n हो गया। ओके, बट जब डिवाइड करना होता है तो पावर प्लस नहीं होती है, माइनस होती है बेटा। ओके, अगर बेस सेम रहे और डिवाइड करना पड़ जाए तो आपकी पावर जो हो जाएगी m में से n माइनस हो जाएगी। ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा m-n आएगा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ये ऑपरेशन याद रखना है, कैसे काम करता है इनको भी याद रखना है। हाँ बोलो बेटा। सर ये सब फॉर्मूला है ना? हाँ बेटा, ये फॉर्मूला है। ओके, ये फॉर्मूला है और कैसे अप्लाई होगा ये भी आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, 1 बाय 1 बस आप ध्यान देकर सुनते रहो। ओके, ये सब फॉर्मूले हैं, ये बात आपने बिल्कुल सही कही, ये सब फॉर्मूले हैं और इनका अप्लाई कैसे होगा बस उसको दिमाग में रखो और याद करना है आपको ये सब, है ना। तो पहली चीज हमने ये सीखी कि अगर बेस सेम होता है तो पावर चेंज हो तो पावर ऐड होती है, बेस सेम रहे पावर चेंज हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, पर अगर डिवाइड का ऑपरेशन लगाया है तो पावर माइनस कर देनी है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे अगर किसी ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी है तो उस ब्रैकेट में जितने भी एलिमेंट है, ए है, बी है, सी है, जितने भी एलिमेंट होंगे ना, ब्रैकेट हटाने के बाद उन सब के ऊपर क्या होगा, पावर आ जाएगी जो पावर ब्रैकेट के बाहर लगी थी। लेकिन ये कब होगा? ये तभी होगा ये जब मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड का ऑपरेशन होगा। ओके बेटा, जब मल्टीप्लाई का ऑपरेशन होगा और डिवाइड का ऑपरेशन होगा तभी ऐसा लगाना है, अदरवाइज प्लस या माइनस होता तो नहीं करते हम लोग ऐसा। अगर हमारे पास a+b लिखा होता, ओके, a+b पावर n होता, तब उस कंडीशन में हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं a पावर m प्लस b पावर m, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा तब होगा जब सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई लगा हो या फिर डिवाइड लगा हो। बताओ समझ में आई कि नहीं आई बात? ठीक है, प्लस और माइनस की कंडीशन में मत कर देना ऐसा, अगर प्लस और माइनस लगा है इनके बीच में तब ऐसा नहीं करना है हमको, ये बात याद रखना। ओके, इसी तरह से देखो मल्टीप्लाई वाला जब देखा, ब्रैकेट ओपन कर दिया तो ये जो पावर थी ए के ऊपर भी आ गई और बी के ऊपर भी आ गई। इसी तरह से इसका जस्ट नीचे वाला देखो, यहाँ ऊपर वाले में मल्टीप्लाई ऑपरेशन लगाया है, नीचे वाले में डिवाइड है, a/b है ना, a डिवाइड बाई b, तो ऊपर पावर m है तो जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करोगे a के ऊपर भी आ जाएगा और b के ऊपर भी पावर आ जाएगा।
तो अभी बताया ना कि जब मल्टीप्लाई और डिवाइड का ऑपरेशन होगा तभी आएगा, नहीं तो प्लस और माइनस में नहीं आएगा, याद रखना। ओके ठीक है, अब चलेंगे आगे। बेटा अगर किसी भी चीज की पावर 0 दिखाई दे, किसी भी एलिमेंट की पावर 0 दिखाई दे, तो आंसर ऑलवेज 1 ही रहेगा। ओके अगर 2 की पावर 0 कर दी जाए तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। अगर हाँ, अगर 5 की पावर 0 कर दी जाए तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। तो याद रखो, किसी भी चीज की पावर, किसी का भी एलिमेंट का 0 अगर होगा पावर, तो आंसर हमारा 1 ही आएगा। ये बात हमें यहाँ समझ में आनी चाहिए। अगर पावर में माइनस लगा हुआ है, ओके, अगर पावर में माइनस लगा हुआ है तो पॉजिटिव बनाने के लिए उसको डिवाइड में भेज देना होता है। ओके क्या कर देना है? उसको डिवाइड में भेज देना है। या फिर ऐसा समझो कि जैसे a की पावर -m लिखा है, इसके डिवाइड में कितना है? 1 है ना, इसके डिवाइड में 1 है ना, तो आप इसका अपोजिट कर दो, 1 को ऊपर कर दो, a की पावर m को नीचे कर दो। जैसे ही करोगे ना तो माइनस वाली जो पावर होगी वो प्लस में बन जाएगी। ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग। ओके ऐसे भी समझा जा सकता है कि इसके नीचे 1 था तो 1 को ऊपर ले गए, इस पावर को नीचे लाएंगे तो जो पावर माइनस में थी अब वो प्लस में हो जाएगी। ओके फिर उसके बाद हम बात करेंगे, अगर किसी की पावर दी हुई है और उसकी भी पावर दी हुई है, मतलब a की पावर m का भी पावर है n, समझ रहे हो, पावर की भी पावर दी है, तो जब जैसे ही ब्रैकेट हटाओगे तो वो पावर क्या होंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। पावर की भी पावर दी जाए तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, m को n से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 7th वाला मैंने समझा ही दिया था। और ये देखो a की पावर b अगर माइनस में लिखा हुआ है तो जैसे ही आप b को a बनाओगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये बिल्कुल 5th वाले की तरह था, मैंने नीचे वाले को ऊपर भेजा तो पावर पॉजिटिव हो गई थी कि नहीं? इसी तरह से b को ऊपर भेज दो, a को नीचे भेज दो तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, 1 मिनट से भी कम का टाइम बचा है, क्लास ऑटोमेटिक डिसमिस हो जाएगी, इसलिए मैं आज की क्लास को यहीं पर डिसमिस करता हूँ। बाय ऑल ऑफ यू, जो भी प्रॉब्लम हो आप हमसे कर सकते हो। ओके हैव अ नाइस डे, यू टू टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ बेटा, बाय। 2.3 लास्ट टाइम में हम लोगों ने 2.2 तक कवर कर लिया था, राइट? कोई है ऐसा जिसको 2.2 तक नहीं समझ में आया? हम लोगों ने यहाँ तक कवर किया था। मैंने कहा था आपको ये क्वेश्चंस अपने आप से क्या करने, सॉल्व करके रखने थे ना, ये वाले क्वेश्चन। हाँ तो ये करके रखना था। जिन लोगों ने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया है ना वो हमको बता सकते हो, ठीक है? आप व्हाट्सएप पे बता सकते हो या फिर आप टेलीग्राम पे भी बता सकते हो, जहां पर आप चाहो वहां पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और हम लोग इन क्वेश्चन पे डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है? चलो आ जाओ, देखते हैं आगे हम लोग क्या देखेंगे। आज नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस सेट 2.3। इसमें आपको क्या करना है बेटा, पैरेलल लाइन आपको पढ़ के आए हो, उन पैरेलल लाइन को ड्रॉ करना सीखना है, ठीक है? प्रैक्टिस सेट 2.3 पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। जैसे एक पैरेलल लाइन ये है, मैंने कहा ये पैरेलल लाइन एक हो गई, ठीक है? एक मिनट, हाँ ये एक पैरेलल लाइन है। अब इसी के अकॉर्डिंग ना एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। तो ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ हो गई है। आपको लग रहा है क्या ये पैरेलल लाइन है? क्या लगता है ये पैरेलल लाइन है या नहीं है? बताओ पैरेलल लाइन है या नहीं है, किसको किसको लगता है ये पैरेलल लाइन है? सर पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन है, ओके ओके चलो देखते हैं फिर। बट इसको ना हम ड्रॉ करना सीखेंगे एक मेथड के थ्रू। आपके पास 2 टाइप के मेथड हैं, ठीक है? उन मेथड को डिस्कस करते हैं, कौन कौन से मेथड हैं। फर्स्ट मेथड में आपको यूज करना है सेट स्क्वायर। ओके मेथड बहुत इजी है। गुड मॉर्निंग बेटा।
तो मेथड बहुत इजी है, कैसे इजी है उसको समझेंगे, क्या अप्लाई करना है। आपको सेट स्क्वायर लेना है। डू यू नो व्हाट इज द सेट स्क्वायर? कितने लोग जानते हो सेट स्क्वायर क्या होता है? गुड मॉर्निंग सम्मी, गुड सर मॉर्निंग मैं विकास। जानती ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब गुड मॉर्निंग खत्म करके बेटा क्लास पे ध्यान दो। सबका गुड मॉर्निंग हो चुका हो तो क्लास में आ जाओ, ठीक है। हाँ, तो सेट स्क्वायर एक बच्चे ने कहा हाँ वो जानते हैं सेट स्क्वायर क्या होता है। और किसी को पता है सेट स्क्वायर क्या होता है? नहीं पता है? सर उसका चलो, डायग्राम भी बना हुआ है सामने। हाँ बिल्कुल सही आंसर है। ये देखो, ये जो टू टाइप के स्केल यूज किए गए ना, ये सेट स्क्वायर है। इनकी स्पेशलिटी ये होती है बेटा कि इसमें से एक जो ट्रायंगल है ना, उसमें ना एक 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, 45 डिग्री के हैं। ये वाला 45 का नहीं है, मेरे ख्याल से ये वाला है 30 डिग्री का, और ये है 60 डिग्री का। एक एंगल 30 60 90 का होता है, और दूसरा वाला जो होता है 45 60 90 का होता है। इस वाले में 45 और 90 एंगल होगा, तो इनको बोलते हैं सेट स्क्वायर। समझ गए? अच्छा, ये कुछ इसी तरह से स्केल्स होती हैं। अब देखो आगे समझेंगे कि इनका यूज कैसे करना है। आपको सबसे पहले क्या कर लेना है कि एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आपसे बोलेंगे कि एक लाइन ड्रॉ करो। आपने सपोज ये लाइन एक ड्रॉ कर ली, आपको नहीं पता ये कितने मीटर की है, हमको इससे मतलब नहीं है, ठीक है। इसको नेम दे दिया एल। प्रोसेस समझना बेटा, प्रोसेस समझ में आ गया तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। अब जब एल ड्रॉ कर ली तो एल के ऊपर क्या करना है, आपको एक ट्रायंगल पुट करना है। समझ रहे हो? एक ट्रायंगल पुट करो, कोई भी ट्रायंगल पुट कर लो, जरूरी नहीं कि ये वाला ही हो। आपको इस टाइप से ना इसका बेस लाइन जो होती है ट्रायंगल की, उसको इस लाइन के ऊपर सिचुएट करानी है। ओके, ट्रायंगल की जो बेस लाइन होगी उसको इस लाइन के ऊपर क्या करना है, बिल्कुल सिचुएट करानी है, फिक्स कराना है। फिर आपको देखोगे तो ये ट्रायंगल जो है इस टाइप से आपको एक सीधी लाइन में दिखेगा, दिखेगा। ये आपका ट्रायंगल सेट हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा ना कि ये जो लाइन होगी ना परपेंडिकुलर हो जाएगी बिल्कुल। जब आप बिल्कुल सेट करोगे तो ये वाली जो लाइन होती है ना, ये परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी आपकी, ठीक है बेटा। परपेंडिकुलर लाइन होने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब देखो हमको यहाँ पर ना दूसरा सेट स्क्वायर इस तरह से सेट करना है कि इसका जो ये वन साइड है ना, ये ना इस वाली लाइन को, ये सेट स्क्वायर जो है, ठीक है, इस वाले ट्रायंगल के साथ एकदम ठीक से फिट होना चाहिए। इस वाली लाइन के साथ में बिल्कुल चिपका कर आपको सेट करना है, ठीक है। आप देख लो ये परपेंडिकुलर है ना, रेड कलर में मैं जो दिखा रहा हूँ, इस परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग ही आपको दूसरा वाला ये वाला सेट स्क्वायर सेट कर देना है, ठीक है। जब आप सेट करोगे तो आप देखोगे कि आपका जो ट्रायंगल है वो कुछ इस तरह से सेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से सेट हो जाएगा आपको। फिर आप देखोगे इसके सेट होने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइन क्या हो गई, परपेंडिकुलर आ गई। परपेंडिकुलर आने के बाद ये जो लाइन होगी ये वाली, ठीक है, आपको दिखाते हैं कौन सी, ये वाली लाइन। यहाँ से ये जो ब्लू कलर की लाइन जा रही है, ये लाइन आपकी काम की लाइन है। बस यही आपको ड्रॉ करवानी थी, यही लाइन आपकी काम की है। अब चाहो तो आप सेट स्क्वायर हटा सकते हो। चलो मैं सेट स्क्वायर हटा देता हूँ। ये देखो मैंने सेट स्क्वायर हटा दिए, हटा दिया, ठीक है। अब बताओ मुझे, क्या आपको दिख रहा है ब्लू लाइन जो आपने ड्रॉ की है और ये जो रेड लाइन पहले ली थी, क्या ये दोनों पैरेलल लाइन है? आई बात समझ में आपको? सेट स्क्वायर हटाने के बाद हमें ये दिखा, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल लाइंस हो गई। देखो ये तरीका है पैरेलल लाइन को ड्रॉ करने का सेट स्क्वायर के थ्रू। ओके, सेट स्क्वायर के थ्रू आप ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हो। बताओ क्लियर है यहाँ तक बात? हाँ, कोई प्रॉब्लम है किसी को भी? जिसको भी प्रॉब्लम है आप बोल सकते हो, हम इसको फिर से डिस्कस कर सकते हैं बेटा। बताओ किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो हम फिर से एक बार डिस्कस किया जाए। रितु ने कह दिया नो प्रॉब्लम, दीप्ति ने कहा नो प्रॉब्लम, पायल ने भी कहा नो प्रॉब्लम, दीप्ति ने कहा यस। वेरी गुड बेटा, सबको समझ में आ गया हो तो हम क्या नेक्स्ट मेथड पे चलें? ओके समीत, हाँ नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट मेथड में क्या करना है, नेक्स्ट मेथड भी बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड को कुछ इस तरह से अप्लाई करेंगे।
हाँ, गुड मॉर्निंग सुस्मिता। गुड मॉर्निंग खत्म करके बेटा क्लास पर ध्यान दे दो थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि 10 मिनट बीतने को है। अर्पिता ने भी आंसर दे दिया, संध्या ने भी आंसर दिया, ठीक है बेटा, आपके आंसर मिल गए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट मेथड पर। नेक्स्ट मेथड को हम लोग व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं क्या करना है। ठीक है, व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है बोर्ड पर, राइट। सबसे पहले आपको ना सेकंड मेथड में मैं सिखाऊंगा। सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी होगी। ये आपकी एक लाइन ड्रॉ हो गई। इसी लाइन के अकॉर्डिंग आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अब पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको ना ये मेजरमेंट थ्रू है। वहां पे मेजरमेंट नहीं कहा था कि 4 सेंटीमीटर पे लाइन होनी चाहिए या 5 सेंटीमीटर पे लाइन होनी चाहिए, ऐसा हमें कुछ भी नहीं कहा गया था, है ना। बट अब यहाँ पर हमें ना ये बोल देंगे बेटा जो आपकी पैरेलल लाइन होनी चाहिए वो 4 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए इस लाइन से। ठीक है, तो चलो हम 4 सेंटीमीटर दूर लाइन लेंगे। कैसे लेंगे जरा उसको समझो। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है कि एक लाइन को ना एक सेट स्क्वायर आपको पुट कर देना है। देखो ऐसे सेट स्क्वायर आप पुट कर दोगे इस टाइप से। ठीक है, एक मिनट देना, कलर चेंज कर देते हैं। हाँ, इस टाइप से आप सेट स्क्वायर को पुट कर दोगे, ये देखो। ओके बेटा, फिर आप देखोगे सेट स्क्वायर तो ऐसे तो सेट स्क्वायर होता नहीं है, सेट स्क्वायर तो ऐसा बना होता है। ये लो मैंने ऐसे एक सेट स्क्वायर बना दिया, है ना। ये सेट स्क्वायर पुट हुआ दिखाई दिया आपको, ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। हाँ, अब क्या करोगे, आपके पास 2 सेट स्क्वायर होते हैं ना, अब आप फिर से दूसरा वाला भी पुट कर लेना यहाँ पर, बिल्कुल ऐसे ही इसी लाइन के ऊपर सेट करके रखना। ये जो बेस लाइन है ना बेटा, बेस लाइन मैच करनी चाहिए हमारी लाइन के साथ में। ओके, तो हमने जो दूसरा वाला सेट स्क्वायर है उसको भी ऐसे पुट करा दिया। ये देखो, बताओ बेस लाइन मैच करती हुई दिख रही है आपको, है ना। यस सर, यस सर। हाँ, अब आपको ये बताओ कितने सेंटीमीटर की लाइन चाहिए थी पैरेलल वाली, 4 सेंटीमीटर। आप ना एक स्केल लेना। स्केल कैसी होती है आपकी, इस टाइप की स्केल होती है ना, इस टाइप की कुछ ऐसे ही तो स्केल होती है, इसके ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं। उस स्केल को क्या करोगे आप यहाँ पर इस बेस लाइन पर पुट कराओगे। ओके, और ऐसा पुट कराना कि 1 से लेकर 4 सेंटीमीटर तक आपको हाइट मिल जाए। ठीक है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आपको ऐसे पुट कराना है। सपोज करो यहाँ पर क्या मिल गया, 4 सेंटीमीटर आपको मिल गया, तो ये लो 4 सेंटीमीटर हमने यहाँ रख दिया। ओके बेटा, अब इसी स्क्वेयर को उठाओ और फिर से आप इस वाले सेट स्क्वायर के ऊपर रखो और देखो क्या 4 सेंटीमीटर आपको मिल रहा है। 4 सेंटीमीटर मिलते ही आप उसको भी मार्क कर देना 4 सेंटीमीटर के साथ में। ये लो, तो ये भी 4 सेंटीमीटर मार्क हो गया, ये भी 4 सेंटीमीटर मार्क हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब इस स्केल का कोई काम नहीं है, इसको हटा के बाहर करो। हम इस स्केल को बाहर निकाल दिए। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि ये जो आपने मार्क किया है इस पर आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये आपने बिल्कुल सीधी लाइन ना, इसको थोड़ा सा चलो अच्छा ड्रॉ कर देते हैं ऐसे। हाँ, ऐसे आप एक सीधी लाइन को बिल्कुल ड्रॉ कर दोगे इन मार्क के ऊपर जो आपने 4 सेंटीमीटर पर मेजर किया है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखोगे कि सेट स्क्वायर हटा देना है। अब ना सेट स्क्वायर पहले ही हटा सकते थे, ठीक है, जब आपने मार्क कर लिया था तभी आप सेट स्क्वायर हटा देते। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जब सेट स्क्वायर हटा देंगे, ये लो मैंने सेट स्क्वायर हटा दिया, ये देखो, ये देखो मैंने सेट स्क्वायर को हटा दिया यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, अब बताओ मुझे क्या ये आपको पैरेलल लाइन दिख रही है, ये पैरेलल लाइन हो गई क्या। यस सर, यस सर। यस सर, यस हाँ, सर। तो ये पूरा मेथड था आपका पैरेलल लाइन को ड्रॉ करने का। इसमें आपको 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बोला गया था, तो हमने स्केल के थ्रू 4 सेंटीमीटर मेजर किया था। बताओ समझ में आया क्वेश्चन, पूरा समझ, पूरा एग्जांपल आ गया। यस सर। ठीक है, अब हम चलेंगे एक्सरसाइज के ऊपर, वहां समझेंगे कि हमें एक्सरसाइज कैसे सॉल्व करवानी है। ओके स्टूडेंट्स, चलो आ जाओ देखते हैं। देखो ये है आपकी एक्सरसाइज आपके पास में। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये कहता है, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, आप लेट हो ना, आप लेट हो या आपको बहुत देर में याद आया कि गुड मॉर्निंग है। सॉरी सर, Okay, इधर पे Shyam. नेटवर्क इशू था। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नेटवर्क इशू मान सकते हैं हम, बिल्कुल ठीक है, हमारे पास भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना।
चलो ठीक है, अभी आप ध्यान दो क्लास में हम क्या सिखा रहे हैं। हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करना सिखा रहे हैं, तो फिर से हम सिखाएंगे एक बार आपकी एक्सरसाइज के थ्रू। आपकी एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन दिए हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो चलो देखते हैं क्या करना है हमें। ये देखो, आपको फर्स्ट क्वेश्चन आप रीड करो अच्छे से। इन्होंने कहा ड्रॉ अ लाइन एल, आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस टाइप से, ठीक है। वो अभी मैं रफली समझा रहा हूँ, फिर अभी पूरा केयरफुली मतलब क्लीन समझाऊंगा कैसे क्या होगा। समझो, एक लाइन आप ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। कैसे, मैं सपोज मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसके ऊपर कहा है इसमें ना टेक अ पॉइंट आउटसाइड लाइन ए, आपको एक पॉइंट लेना है आउटसाइड, कोई एक ए पॉइंट ले लेना है यहाँ पर। ओके, थ्रू पॉइंट ए ड्रॉ अ पैरेलल लाइन हु इज, ये कौन था बेटा। बेटा देखो, मार्कर मत यूज करो, अगर नाम पता चल गया तो क्लास के बाहर निकल जाओगे, पता है ना, आपको वेटिंग रूम में बैठना पड़ सकता है, ठीक है ना। चलो देखो, मैं, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है आप बोल सकते हो मेरे से, ठीक है, बट मार्कर मत यूज करो मेरे बीच में। मैं भी यूज कर रहा हूँ मार्कर, आप उसके ऊपर मार्कर यूज करो, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है ना। चलो देखो, तो यहाँ पर आपने एक पॉइंट ले लिया ए, उस लाइन ए लाइन पर ना, ए पॉइंट पर ना आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है इस टाइप से। तो कौन सा मेथड यूज करना चाहिए हमें, सेट स्क्वायर वाला मेथड यूज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें डिस्टेंस तो बोली नहीं है कि आप कितने डिस्टेंस पे ले लो, है ना, बस इतना बोला है कि पॉइंट ए से लाइन ड्रॉ करनी है। चलो समझाते हैं कैसे ड्रॉ होगा, चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। यस सर। हाँ, व्हाइट बोर्ड पे आ जाओ, देखते हैं। देखो बेटा, ये आपको स्क्रीन पे व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा। आपको सबसे पहले इन्होंने कहा था एक लाइन ड्रॉ कर लेना, वो भी लाइन को नेम देना एल। तो ये लो, मैंने एक एल नाम की एक लाइन ड्रॉ कर ली ऐसे। ओके, आपको इसको नेम दे देना है एल। ये लो, मैंने एल लिख दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, हाँ अभी ठीक है, एल नाम दे दिया। अब हमको क्या करना है, एक पॉइंट लेना है आउटसाइड में। तो आउटसाइड में मैंने देखो ये पॉइंट ले लिया, सपोज ऐसा एक पॉइंट ले लिया। आ जाओ, कहाँ गए, हाँ ये पॉइंट मैंने यहाँ पर ले लिया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको पॉइंट दिख रहा होगा। अब इस पॉइंट पे ना आपको ड्रॉ करना है पैरेलल लाइन को। पॉइंट बहुत दूर हो गया ना, थोड़ा नजदीक ले लेते हैं यहाँ पर। चलो देखते हैं, अब आ जाओ। तो मैंने क्या सिखाया था, सेट स्क्वायर आप पुट करो। सेट स्क्वायर का जो बेस लाइन है ना, वो इस लाइन पर एकदम सेट होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बेस लाइन को सेट करेंगे सेट स्क्वायर की। तो ये मैंने यहाँ से ऐसे यहाँ पर सेट स्क्वायर पुट कर दिया, इस लाइन के ऊपर से ही ना, क्योंकि हमें इसी लाइन के थ्रू आपको खींचना है। क्या खींचना है, वो लाइन, पैरेलल लाइन खींचनी है ना। अब एक सेट स्क्वायर मैंने ऐसे पुट कर दिया, ये देखो, ये यहाँ पर ऐसा पुट किया। बताओ, ये सेट स्क्वायर समझ में आया सबको, कैसे पुट किया गया। फिर आपको क्या करना है, दूसरा वाला सेट स्क्वायर इसका अपोजिट पुट करना है। वो कैसे पुट किया जाता था, उसका बेस लाइन ना आप इधर से ले सकते थे, ये मैंने बेस लाइन ले ली, और उसका सपोज करो ये लाइन नीचे को जा रही थी, और फिर ये कुछ ऐसे सेट स्क्वायर मैंने पुट कर दिया। ये आपको दो टाइप के सेट स्क्वायर दिख रहे होंगे बेटा। बताओ सेट स्क्वायर कैसे पुट किया है, समझ में आ रहा है। एक सीधा पुट किया, एक उल्टा पुट किया। उल्टा किस लिए पुट किया, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर आपको इधर मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है परपेंडिकुलर, ये जो 90 डिग्री पर आपको मिलेगा, उसी की वजह से यहाँ भी 90 डिग्री सेट हो जाएगा, है ना। इस पॉइंट के ही थ्रू लेकर चलना, क्योंकि हमें इस पॉइंट पर ही पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। अब जब आप देखोगे तो ये लाइन ना, आपको ये सेट स्क्वायर के थ्रू ना पेंसिल से इसी के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, बिल्कुल ऐसे एक लाइन ड्रॉ करके रख लेना। मेरी लाइन थोड़ा टेढ़ी हो गई है, मैं सीधी लाइन खींच के देखता हूँ। ऐसे आपको ऐसे लाइन एक ड्रॉ कर देनी है पेंसिल के थ्रू। ओके, बिल्कुल इस सेट स्क्वायर की बेस पर ड्रॉ करना, इसीलिए स्केल्स रखाई गई है। सेट स्क्वायर इसीलिए रखा है ताकि आप सीधी लाइन ड्रॉ कर सको। जैसे ही आपने लाइन ड्रॉ करी, अब आप क्या करोगे कि सेट स्क्वायर को हटा दो। ये लो, मैंने सारे सेट स्क्वायर हटा दिए। ओके, बताओ, ये मैंने सब सेट स्क्वायर हटा दी। यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया था, पॉइंट रफ हो गया, सॉरी। ये देखो, यहाँ पर एक पॉइंट लिया था पहले इस तरह से। देखो अब क्या, ये पॉइंट कौन सा था, इन्होंने क्या बोला था, ए पॉइंट लेना है। ये ए पॉइंट हमने ले लिया था।
अब देखो क्या ये ए जो वाला लाइन है, पॉइंट ए है, इस पे जो लाइन ड्रॉ हुई है रेड कलर की, क्या ये ब्लू कलर वाली लाइन से पैरेलल है? यस यस सर। तो मेथड समझ में आया, मेथड समझ में आया आपने क्या Yes, किया, sir. है ना? हाँ, अब आपको इसको एक्सप्लेन कैसे करना है उसकी बात करेंगे। आपको एक्सप्लेन करने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपने क्या स्टेप फॉलो किया था? सबसे पहले आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी थी एल। तो आप फर्स्ट पॉइंट लिखना, पॉइंट नंबर 1, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन एल थ्रू द स्केल। ओके, ये स्टेप लिखने हैं बेटा आपको, जितना भी काम किया है स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। ओके, अब आ जाओ। तो फर्स्ट पॉइंट में फर्स्ट नंबर पे हमने किया, एक लाइन ड्रॉ करी थी एल, तो हम लिखेंगे स्टेप 1, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू स्केल एल। ओके, अब हम लोगों ने आगे क्या काम किया था? पुट अ सेट स्क्वायर ऑन लाइन एल एट 90 डिग्री एंड पुट अदर, फिर थर्ड पॉइंट में लिखना पुट अनदर स्केल बाय टचिंग द फर्स्ट स्केल। ओके, ऐसे आपको लिखना बाय टचिंग द फर्स्ट स्केल एंड ड्रॉ अ, फिफ्थ पॉइंट में कर देना एंड ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू द सेकेंड स्केल बेस लाइन। सेकेंड स्केल की जो बेस लाइन थी ना, उसके थ्रू आपको ड्रॉ करा देना है। ओके, मैंने लिख के तो समझाया नहीं है, तो आपको ज्यादा समझ में आया नहीं होगा मेरे बोलने से। अब हम क्या करेंगे, आपको लिखा हुआ दिखाते हैं कि आपको लिखना कैसे है। ठीक है, चलो देखो जरा, ये इसको समझो जरा। यही वाला मेथड आपने यूज किया है बेटा? हाँ, यही वाला यूज किया था ना, सेट स्क्वायर वाला। लिखना कैसे है देखो, सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको लिखना है Yes, sir. विशाल आहुल्ला समथिंग कुछ नेम है बेटा। 8th B इज रिक्वेस्टिंग टू रिमोट कंट्रोल ऑफ योर स्क्रीन। आप मेरी स्क्रीन का रिमोट कंट्रोल क्यों चाहते हो? विशाल अब्दुल्ला नाम है या क्या है ये? हाँ बताओ मुझे, ये दूसरी बार आपका नोटिफिकेशन मुझे मिला है, ये आपकी गलती से आ रहा है या आप जानबूझ के मुझे ये नोटिफिकेशन भेज रहे हो कि मैं आपको अपनी स्क्रीन पे काम करने दूं? सर हाँ? गलती से आ रहा है, वो पता नहीं था ना, गलती से आ रहा है। ओके ओके, तो ये चीज मत करो, है ना? तो बार बार नोटिफिकेशन बीच में आता है। हाँ हाँ, बीच में पढ़ाते समय आता है तो डिस्टरबेंस होता है ना। हाँ ठीक है बेटा, चलो आ जाओ देखते हैं। अब देखो इधर, ये हमने क्या बताया था? सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ करी थी, तो आप नंबर 1 लिख कर करना ड्रॉ लाइन एल। ये देखो इसी तरह से स्टेप आपको लिखने हैं। सेकंड स्टेप में आपने क्या किया था? एक पॉइंट लिया था ए, हमने पॉइंट लिया था ए, इन्होंने पॉइंट लिया है पी। तो आप क्या लिखोगे? टेक अ पॉइंट ए आउटसाइड द लाइन एल। इस तरह से पॉइंट आपको लिखने हैं वहां पर पेपर के अंदर। ठीक है, और नोटबुक में भी आपको इसी तरह से लिखना है। जितना भी काम किया है ना 1 by 1, उसको आपको इन वर्ड्स लिखना है। ठीक है बेटा, एज शोन इन द फिगर प्लेस 2 सेट स्क्वायर्स टचिंग टू ईच अदर, होल्ड सेट स्क्वायर। ठीक है, होल्ड सेट स्क्वायर मतलब सेट स्क्वायर को पकड़ के रखो। एंड ए एंड बी, वन एज ऑफ द सेट स्क्वायर ए इज क्लोज, मतलब इसका जो एक एज है वो इस सेट ए के क्लोज होना चाहिए, दोनों चिपक के बैठने चाहिए। ऐसे आपको सेट स्क्वायर पुट करना है जैसे इसमें दिखाया गया। तो ये आपको थर्ड पॉइंट में आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट में क्या कहा कि आप क्या करो, एक लाइन ड्रॉ करो, उसको नेम दे दो एम। नाउ एम इज पैरेलल लाइन टू एल। खत्म हो गई बात। बताओ स्टेप समझ में आए? लिखना कैसे है ये समझ में आया? बताओ। यस सर। यस सर। कोई भी स्टूडेंट हो, हाँ कोई भी स्टूडेंट हो, आप बता सकते हो सर ये चीज नहीं समझ में आई, तो मैं उसको बता सकता हूँ। ओके ओके, विशाल अर्पिता सबके आंसर मिल गए। चलो आ जाओ आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बताया गया है। आप मुझे बताओ, आप खुद से प्रैक्टिस करोगे या मैं बताऊं इस क्वेश्चन को? सेम टू सेम कहा है, बस पहले पॉइंट ए लिया था, अब पॉइंट टी लिया है, बाकी कुछ भी फर्क नहीं दिया है। ओके, बताओ, मुझे बताना चाहिए कि आप कर लोगे। सर थर्ड वाला थोड़ा चेंज कर लेंगे। सेकंड की बात करते हैं, हाँ सेकंड की बात करते हैं, थर्ड पे अभी चलेंगे तो हम देखेंगे। सेकंड आप कर लेना, सेम टू सेम उसी तरह किया है, बस पॉइंट का नेम चेंज कर दिया। पहले पॉइंट ए लिया था, अब पॉइंट टी लिया है, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट चाहे बी ले लो, जेड ले लो, उससे हमें क्या लेना देना ना। हाँ
चलो आ जाओ देखते हैं। ओके काजल, थर्ड सुष्मिता, स्वाति, अब थर्ड वाला देखते हैं। ड्रॉ अ लाइन एम, आपको एक लाइन एम ड्रॉ कर लेनी है पहले। फिर उन्होंने कहा है ड्रॉ अ लाइन एन विच इज पैरेलल टू लाइन एम, और एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जिसको नेम देना है एन। ओके तौहीद। फिर इन्होंने कहा लाइन एम एट डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर पर आपको ड्रॉ करानी है। मैंने इसके पहले भी एग्जांपल आपको बताया था। चलो ये क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं कैसे हमको करना है। इन्होंने कहा सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, लाइन एम। तो ये मैंने लाइन एम को ड्रॉ कर लिया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो ये देखो मैंने एक लाइन एम ड्रॉ कर दी यहाँ पर। अब आपको ये मेजरमेंट वाला प्रोसेस अपनाना है, सेट स्क्वायर का कोई काम नहीं रहेगा, मतलब सेट स्क्वायर का काम रहेगा बट मेथड चेंज हो जाएगा ना। तो मेथड कैसे चेंज होगा जरा उसको देखो। हम क्या सीखते थे कि अब आपको एक सेट स्क्वायर पुट करा देना है यहाँ पर। चलो हम लोग एक सेट स्क्वायर पुट करा देते हैं ऐसे। ये हमने एक सेट स्क्वायर को कलर चेंज कर देते हैं ना, समझ में आएगा। हाँ ये मैंने एक सेट स्क्वायर पुट करा दिया ऐसे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरा एक सेट स्क्वायर पुट हो गया। अब दूसरा सेट स्क्वायर पुट करते हैं। चलो ये मैंने दूसरा सेट स्क्वायर पुट कर दिया, ठीक है। ओके अब मेरा काम क्या होना चाहिए, मुझे 4 सेंटीमीटर पर लाइन ड्रॉ करनी है, एम को एन को ड्रॉ करना है। तो हम एक स्केल लेंगे। ये मैंने अपनी एक स्केल बना ली, खुद की स्केल बना ली। आपके पास स्केल होगी, मेरे से ज्यादा अच्छी वाली स्केल है, उसमें नंबर भी आपको दिखेंगे ना। तो आप क्या करना, स्केल को इस तरह से मेजर करना कि इसमें 4 सेंटीमीटर कहाँ पर आपको शो हो रहा है। मैंने ये स्केल पुट करा इस सेट स्क्वायर के पैरेलल ही पुट करा ना बेटा, बिल्कुल टच करा के, ठीक है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 90 डिग्री पर आना चाहिए और बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए, वो आपका सेट स्क्वायर के ही थ्रू हो पाएगा। तो सेट स्क्वायर से बिल्कुल टच करा के मैंने इसको एक स्ट्रेट लाइन बना के ऐसे टच कराया। ओके, फिर मैंने देखा कि यहाँ पर मेरा 4 सेंटीमीटर मैच कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। ये मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया कि दिस इज 4 सेंटीमीटर माय। ओके, अब मैं क्या करूंगा, अब स्केल हटा दूंगा और फिर अब मैं इस वाली लाइन पर मेजर करूंगा इस वाले सेट स्क्वायर के लिए। फिर मैंने देखा कि मेरा 4 सेंटीमीटर यहाँ पर मिल रहा है, फिर से मैंने इसको मार्क कर लिया ऐसे। ओके बेटा, अब स्केल हटा दो, अब स्केल का कोई काम नहीं है। ये मैंने स्केल अपनी उठाकर बड़ी हो गई, हाँ ये स्केल उठा के बाहर रख दी मैंने, ठीक है। चलो अब जो मार्क मिला है, अब आप क्या करो, सेट स्क्वायर को भी हटा दो, इससे भी हमारा कोई काम नहीं रहेगा। ये मैंने सेट स्क्वायर को भी हटा दिया, बताओ ठीक है। अब जो मार्क मिला है आपको इसके ऊपर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ये देखो ऐसे, ठीक है बेटा। ये लाइन ड्रॉ हो गई, अब इसको नाम दे दो एन। ये कौन सी लाइन हो गई, एन लाइन हो गई। तो ये हमारा ड्रॉ हो गया, लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन। बताओ, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है पता है आपको क्या? अगर मैं कहूँ कि इनके बीच में ये जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी डिस्टेंस आएगी आपने, हाँ 4 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने स्केल से ही मेजर कर ली थी, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे 4 cm, ऐसे हम लोग, हाँ cm लिख दिया, मतलब सेंटीमीटर हो गया। 4 सेंटीमीटर हमारी लाइन हो गई। ये आपका फुल प्रोसेस कंप्लीट हो गया पैरेलल लाइन को ड्रॉ करने का। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है यहाँ तक पूरी कहानी आपको? यस सर। ओके, अभी हम आगे चल सकते हैं क्या? यस सर। हाँ अब हम चलेंगे आगे की तरफ। तो ये एक्सरसाइज जो थी आपकी, ये हो गई पूरी की पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज। ओके स्टूडेंट्स, ओके विशाल, अर्पिता यादव, खुशी, काजल यादव, तौहीद, सबने आंसर दे दिया। यस सब लोगों सर। को समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। अब इस लेसन के अंदर कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। ये पूरी एक्सरसाइज खत्म करने के बाद लेसन भी खत्म हो गया। आई होप आपको लेसन समझने में मजा आई होगी पूरा। अगर आपको कोई किसी भी तरह की दिक्कत आती है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। क्या कहते हैं, आप 2 तरह से कांटेक्ट कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी हमसे मिल सकते हो। आपको पता है ना, यूट्यूब पर आपको ये चैनल पे लिंक मिलते है, वीडियो मिलता है ना। हाँ तो वहाँ से आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप व्हाट्सएप पे तो कांटेक्ट करते ही हो,
तो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, चाहे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहां से भी पूछ सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब हम लोग बात करेंगे आगे हमें क्या पढ़ना है, जरा उसके बारे में समझ लेते हैं। ये चैप्टर को हम लोग यहीं खत्म करेंगे, अब चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर। देखो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास क्या है, चैप्टर नंबर 3, इंडिसेस एंड क्यूब रूट्स क्या होते हैं, जरा उनकी बात हम समझेंगे कि व्हाट इज इंडिसेस एंड व्हाट इज क्यूब रूट। ओके स्टूडेंट्स, चलो आ जाओ देख लेते हैं। तो आपको पता होगा कि जैसे मैंने ये लिखा, ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे चलो देखते हैं। ये देखो जैसे अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं समझाऊंगा आपको। यहाँ पे जैसे आपने लिखा कि 2 की पावर 5 है। ओके ओके बेटा, 2 की पावर कितनी हो गई, 5 हो गई। इसको चलते बोर्ड पे समझाते हैं ना। ये देखो जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया ये है 2 की पावर 5 बेटा, ठीक है। तो आपको पता है ये 2 क्या है, इस 2 को आप बोलते हो बेस। क्या बोलेंगे इसको, सॉरी बैग नहीं, बेस, ये जो होता है बेस। अच्छा ये 5 क्या है, ये 5 क्या है बेटा, पावर, वेरी गुड, इसको पावर बोलते हैं, या फिर इसको अदर लैंग्वेज में इंडेक्स भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्या बोल सकते हो, पावर बोल सकते हो या फिर Yes, sir. इंडेक्स बोल सकते हो, दोनों नाम में से कुछ भी आप यूज कर सकते हो। अच्छा इसको ओपन कैसे किया जाता है जरा ये समझते हैं। तो जो 2 की पावर 5 होगा वो होगा 5 टाइम मल्टीप्लाई ऑफ 2, 5 टाइम मल्टीप्लाई ऑफ 2। ओके, तो ये देखो ये हो गया आंसर हमारा। और ज्यादा सॉल्व करना चाहते हो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, मीन्स आंसर ऑफ 2 पावर 5 इज 32। बताओ ये बात समझ में आई है ना। हाँ, तो यही चीज आपको समझनी थी कि इसमें कैसे काम करना है। अब इन्हीं चीजों को हम लोग और आगे एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा बेटा अगर मैं ये लिख दूं 2 पावर 5 मल्टीप्लाई 2 पावर 7, सॉरी 2 पावर 2, अब क्या आंसर आएगा। सर हाँ बोलो बेटा। सर 2 बेस ही रहेगा और पावर 7 हो जाएगा। वेरी गुड आंसर, एक बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। और किसी को कुछ आइडिया है इसके बारे में। सर 7 आएगा, 7 फिर उसके ऊपर 7 2 आएगा, फिर उसके ऊपर 7 लिखेंगे, 5+2 डाल देंगे। वेरी गुड, सबने अपने अपने तरीके से आंसर बताया। किसी ने ये भी कहा कि 2 लिखेंगे 5+2 कर देंगे। वेरी गुड आंसर। तो जिन बच्चे को नहीं आता है, जिसको भी नहीं आता है वो ये बात याद रखो, अगर हमारे पास बेस सेम है, बेस क्या होता था, ये होता था ना, तो अगर ये वैल्यू सेम है आपके पास, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, ओके स्टूडेंट्स, और बीच में मल्टीप्लाई का ऑपरेशन लगाया गया है। कौन सा ऑपरेशन लगा है, मल्टीप्लाई ऑपरेशन लगा है, तब उस कंडीशन में आपकी जो पावर होती है या इंडेक्स जो होता है वो हो जाता है ऐड। वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बेस वही रखना है आपको, बेस 2 है तो 2 ही रखना है, पावर ऐड कर देनी है, पावर हो जाएगी 5+2, मीन्स आंसर आएगा 2 पावर 7। और अगर आप इसको ओपन करोगे तो कितना टाइम मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा सर 2 को, 7 टाइम। तो इसके आगे कर देना है ना 7 टाइम, मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूँ। अच्छा 7 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा, क्या 128 आएगा क्या, 128 आंसर आएगा क्या, यस सर, है ना। हाँ आप सॉल्व करा के देखना, 2 की पावर 7 का आंसर आएगा 128 आंसर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब आ जाते हैं आगे, अपनी बुक पर चलते हैं, देखते हैं बुक में और क्या क्या दिया हुआ है। ये देखो, तो यहाँ पे देखो कुछ चीजें आपको समझाई गई हैं। बेटा माइक जिसका भी अनम्यूट है, बेटा विशाल सिंह, विशाल सिंह प्लीज म्यूट योर माइक, थैंक यू बेटा। एंड अब चलेंगे आगे हम लोग। ओके देखो
तो यहाँ पर आपको टू टाइप के ऑपरेशन दिखाए गए हैं, एक है डिवाइड का ऑपरेशन और एक है मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई में तो अभी अभी मैंने समझाया कि अगर बेस सेम है, देखो यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है, तो ए तो एक ही टाइम आएगा बट पावर ऐड हो जाएगी, m प्लस एन हो जाएगा। तो देखो m प्लस एन हो गया। ओके, बट जब डिवाइड करना होता है तो पावर प्लस नहीं होती है, माइनस होती है बेटा। ओके, अगर बेस सेम रहे और डिवाइड करना पड़ जाए तो आपकी पावर जो हो जाएगी m में से n माइनस हो जाएगी। ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा m माइनस एन आएगा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ये ऑपरेशन याद रखना है, कैसे काम करता है इनको भी याद रखना है। हाँ बोलो बेटा। सर ये सब फॉर्मूला है ना? हाँ बेटा, ये फॉर्मूला है। ओके, ये फॉर्मूला है और कैसे अप्लाई होगा ये भी आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, वन बाय वन बस आप ध्यान देकर सुनते रहो। ओके, ये सब फॉर्मूले हैं, ये बात आपने बिल्कुल सही कही, ये सब फॉर्मूले हैं और इनका अप्लाई कैसे होगा बस उसको दिमाग में रखो और याद करना है आपको ये सब, है ना। तो पहली चीज हमने ये सीखी कि अगर बेस सेम होता है और तो पावर चेंज हो तो पावर ऐड होती है, बेस सेम रहे पावर चेंज हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, पर अगर डिवाइड का ऑपरेशन लगाया है तो पावर माइनस कर देनी है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे अगर किसी ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी है तो उस ब्रैकेट में जितने भी एलिमेंट है, ए है बी है सी है, जितने भी एलिमेंट होंगे ना, ब्रैकेट हटाने के बाद उन सब के ऊपर क्या होगा, पावर आ जाएगी जो पावर ब्रैकेट के बाहर लगी थी। लेकिन ये कब होगा, ये तभी होगा ये जब मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड का ऑपरेशन होगा। ओके बेटा, जब मल्टीप्लाई का ऑपरेशन होगा और डिवाइड का ऑपरेशन होगा तभी ऐसा लगाना है, अदरवाइज प्लस या माइनस होता तो नहीं करते हम लोग ऐसा। अगर हमारे पास a प्लस बी लिखा होता, ओके, a प्लस बी पावर n होता, तब उस कंडीशन में हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं a पावर m प्लस b पावर m, ऐसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा तब होगा जब सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई लगा हो या फिर डिवाइड लगा हो। बताओ समझ में आई कि नहीं आई बात? ठीक है, प्लस और माइनस की कंडीशन में मत कर देना ऐसा, अगर प्लस और माइनस लगा है इनके बीच में तब ऐसा नहीं करना है हमको, ये बात याद रखना। ओके, इसी तरह से देखो मल्टीप्लाई वाला जब देखा ब्रैकेट ओपन कर दिया तो ये जो पावर थी ए के ऊपर भी आ गई और बी के ऊपर भी आ गई। इसी तरह से इसका जस्ट नीचे वाला देखो, यहाँ ऊपर वाले में मल्टीप्लाई ऑपरेशन लगाया है, नीचे वाले में डिवाइड है, ए अपॉन बी है ना, ए डिवाइड बाय बी। तो ऊपर पावर m है तो जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करोगे ए के ऊपर भी आ जाएगा और बी के ऊपर भी पावर आ जाएगा। तो अभी बताया ना कि जब मल्टीप्लाई और डिवाइड का ऑपरेशन होगा तभी आएगा, नहीं तो प्लस और माइनस में नहीं आएगा, याद रखना। ओके ठीक है, अब चलेंगे आगे। बेटा अगर किसी भी चीज की पावर 0 दिखाई दे, किसी भी एलिमेंट की पावर 0 दिखाई दे तो आंसर ऑलवेज 1 ही रहेगा। ओके, अगर 2 की पावर 0 कर दी जाए तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। अगर हाँ, अगर 5 की पावर 0 कर दी जाए तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो याद रखो किसी भी चीज की पावर, किसी का भी एलिमेंट का 0 अगर होगा पावर तो आंसर हमारा 1 ही आएगा, ये बात हमें यहाँ समझ में आनी चाहिए। अगर पावर में माइनस लगा हुआ है, ओके, अगर पावर में माइनस लगा हुआ है तो पॉजिटिव बनाने के लिए उसको डिवाइड में भेज देना होता है। ओके, क्या कर देना है, उसको डिवाइड में भेज देना है। या फिर ऐसा समझो कि जैसे a की पावर -m लिखा है, इसके डिवाइड में कितना है, 1 है ना, इसके डिवाइड में 1 है ना, तो आप इसका अपोजिट कर दो, 1 को ऊपर कर दो, a की पावर m को नीचे कर दो। जैसे ही करोगे ना तो माइनस वाली जो पावर होगी वो प्लस में बन जाएगी। ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग। ओके, ऐसे भी समझा जा सकता है कि इसके नीचे 1 था तो 1 को ऊपर ले गए, इस पावर को नीचे लाएंगे तो जो पावर माइनस में थी अब वो प्लस में हो जाएगी। ओके, फिर उसके बाद हम बात करेंगे अगर किसी की पावर दी हुई है और उसकी भी पावर दी हुई है, मतलब a की पावर m का भी पावर है n, समझ रहे हो, पावर की भी पावर दी है, तो जब जैसे ही ब्रैकेट हटाओगे तो वो पावर क्या होंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। पावर की भी पावर दी जाए तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है
m को n से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। 7th वाला मैंने समझा ही दिया था। और ये देखो a की पावर b अगर माइनस में लिखा हुआ है तो जैसे ही आप b को a बनाओगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ये बिल्कुल 5th वाले की तरह था, मैंने नीचे वाले को ऊपर भेजा तो पावर पॉजिटिव हो गई थी कि नहीं। इसी तरह से b को ऊपर भेज दो, a को नीचे भेज दो तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, 1 मिनट से भी कम का टाइम बचा है, क्लास ऑटोमेटिक डिसमिस हो जाएगी, इसलिए मैं आज की क्लास को यहीं पर डिसमिस करता हूँ। बाय ऑल ऑफ यू। जो भी प्रॉब्लम हो आप हमसे कर सकते हो। ओके, हैव अ नाइस डे, यू टू टेक केयर।